रूस और यूक्रेन युद्ध, इस वॉर के 178 दिन हो चुके हैं। एक बार फिर यूक्रेन ने रूसी टैंक को तबाह कर दिया। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि इस युद्ध में रूस ने 1900 से ज्यादा टैंक्स गंवाए हैं और वहीं सेवस्तोपोल में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में दिख रहा है। दोनों तरफ से जारी प्रहार और पलटवार के बीच एक बड़े ब्रिटिश ऑफिसर ने सनसनीखेज दावा किया है। ना तो ऐसी बारूदी त्रासदी थम रही है, न थमने के आसार नजर आ रहे हैं। ना तो यूक्रेन युद्ध में रूस का बारूद खत्म हो रहा है और ना ही तबाही कम हो रही है। ना ही ज़ेलेंस्की घुटनों के बल बैठने को मजबूर हो रहे हैं और ना ही प्रेसिडेंट पुतिन की जिद। एक 178 दिन हो चुके, यानी करीब 6 महीने से यूं ही बारूद की बरसात हो रही है। आधे से ज्यादा यूक्रेन के रूस के अस्त्र से ध्वस्त होने के बावजूद ब्रिटिश खुफिया प्रमुख ने पुतिन के हारने का सनसनीखेज दावा किया। यूक्रेन को इंच इंच तबाह करने के बाद भी रूस के एक मोर्चे पर बेहिसाब पिछड़ने का खुलासा हुआ है। ब्रिटेन का दावा, यूक्रेन वॉर में रूस पिछड़ा। रूस का प्रोपेगेंडा दुनिया में फेल हो गया। 6 महीने की वॉर, यूक्रेन में पुतिन की हार। जिस युद्ध को पुतिन ने 72 घंटे के लिए शुरू किया था, जिस जंग को 3 दिन में जीतने के लिए रूसी आर्मी कीव के कुरुक्षेत्र में उतरी थी, उस लड़ाई को 6 महीने बीत चुके, लेकिन पुतिन की आर्मी अपना टारगेट हासिल नहीं कर पाई। रूसी आर्मी की इस तथाकथित नाकामी की व्याख्या करते हुए KCMG-CB ब्रिटेन की खुफिया, साइबर और सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख सर जेरेमी फ्लेमिंग ने क्यों कहा कि पुतिन ये लड़ाई हार चुके हैं। उन्हें क्यों लगता है कि रूसी आर्मी यूक्रेन में अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगी, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि ये लड़ाई 3 मोर्चे पर लड़ी जा रही है। रूसी सेना और यूक्रेन की आर्मी बारूदी जंग लड़ रही है। दूसरी तरफ साइबर और इंफॉर्मेशन वॉर लड़ी जा रही है। और तीसरा प्रोपेगेंडा युद्ध में दोनों मुल्क आमने सामने हैं। बारूदी युद्ध की शुरुआत के साथ साथ प्रोपेगेंडा वॉर भी शुरू हुई थी। ब्रिटिश अफसर का दावा है कि पुतिन प्रोपेगेंडा वॉर हार चुके हैं। सर जेरेमी फ्लेमिंग ने दावा किया है कि रूस पश्चिम में सूचना युद्ध हार गया है। ब्रिटिश जासूसी अफसर के दावों के आधार के बारे में विस्तार से बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट को लेकर ब्रिटिश मीडिया ने बड़ा दावा किया है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक रूस के कब्जे वाले ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट में पुतिन की आर्मी ने बमबारी तेज कर दी। दावा किया जा रहा है कि बमबारी तेज होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई। यूक्रेन के कर्मी सख्त नियंत्रण और दबावपूर्ण स्थितियों में इस बड़े प्लांट को चला रहे हैं। हालांकि इस युद्ध में जिस तरह से अफवाह फैलाई जा रही है, खासकर ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट को लेकर प्रोपेगेंडा होता रहा है, उससे मौजूदा स्थिति की सच्चाई सिर्फ कल्पनाओं में ही है। तमाम फर्जी खबरों के बीच अभी इसकी आशंका नहीं लगती कि दोनों पक्षों में से कोई भी यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट को गंभीर नुकसान पहुंचाना चाहेगा, जिससे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का रिसाव हो। ज़ेपोरिज़िया में अगर हमला होता है और हमले में परमाणु सामग्री या सुरक्षा के लिए अहम उपकरणों को नुकसान पहुंचता है, तो रिएक्टर विनाशकारी हो सकता है। इससे बड़ी मात्रा में हानिकारक परमाणु सामग्री हवा में घुलती है, जिससे बड़े पैमाने पर जमीन और जल दूषित होने का खतरा है। सबसे बड़ी चिंता बाहर ईंधन के लिए बने कूलिंग पूल है, जहां अत्यधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ का पानी में भंडार किया जाता है। इनमें से किसी पर भी अगर सीधे हमला किया जाता है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के वातावरण में फैलने की आशंका होती है। हालांकि इससे पहले भी ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट को लेकर कई दावे किए गए हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान ही ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट के जरिए एटमी खतरे की बात कही गई। ज़ेपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तरफ रूसी सेना के बढ़ने के साथ ही बड़े खतरे को लेकर दुनिया को आगाह किया गया था। इसके अलावा रूस ने दावा किया कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में हादसे का खतरा बढ़ा है। रूस ने यूक्रेन युद्ध के एटमी वॉर में तब्दील होने की धमकी भी दी थी।
रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भ्रष्ट और नाकाबिल है। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की बड़ी आबादी स्वतंत्र अस्तित्व चाहती है, लेकिन डोनबास में अब भी लड़ाई चल रही है। युद्ध के शुरू में ही रूसी मीडिया ने दावा किया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मुल्क छोड़कर भाग गए, लेकिन चंद रोज बाद ही ज़ेलेंस्की न सिर्फ कीव में दिखे बल्कि रूसी मीडिया के प्रोपेगेंडा की पोल भी खोली। इसके बाद यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया, यहाँ तक कि कीव को भी कंट्रोल करने की अफवाह फैलाई, लेकिन वो भी झूठ निकली। ब्रिटिश अफसर का दावा है कि रूस के किसी भी दावों पर दुनिया ने ध्यान नहीं दिया। रूस ने जो कहा उसे वैश्विक शक्तियों ने नजरअंदाज कर दिया, और यही प्रेसिडेंट पुतिन की हार है। ब्रिटिश अफसरों का कहना है कि साइबर और इंफॉर्मेशन वॉर में भी रूस काफी पिछड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।